हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का ब्लूप्रिंट लेकर आ चुके हैं। संशोधित ब्लूप्रिंट आपका 9 मार्च को जारी हो गया था और आज के इस वीडियो में हम ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कल से एक सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो या फिर क्लास 12 के। और आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट हम इसीलिए देखने वाले हैं क्योंकि कल से एक सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरीके से आपका ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, ब्लूप्रिंट के बेस पर आपको आईएमपी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आईएमपी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको ब्लूप्रिंट के बारे में जानना जरूरी है और पूरा ब्लूप्रिंट आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो टॉपिक हटाए गए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट देखिए यहाँ पे 9 मार्च को जारी हुआ था। कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का ब्लूप्रिंट है। आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले आपका ब्लूप्रिंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो जारी हुआ है, यहाँ पे इकाई के बारे में जानकारी दी गई है। इकाई एवं विषय वस्तु मीन्स जो चैप्टर हैं आपके, टोटल 13 चैप्टर हैं यहाँ पे। तो 13 चैप्टर के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके बाद देखिए, सबसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। अब यहाँ पे ठोस अवस्था जो ये आपका चैप्टर है, यहाँ से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, 4 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा यहाँ पे देखिए, 2 प्रश्न बनेंगे यहाँ पे, बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे मींस ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद 2 प्रश्न आपके बनेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे एक बार। स्टूडेंट्स, जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और फंस जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अनअकैडमी का नया फीचर आ गया है। अब आप भी अनअकैडमी के न्यू फीचर आस्क का डाउट को यूज़ कर सकते हैं, वो भी 24/7। और आप इसे अपना पर्सनल ट्यूटर भी कह सकते हैं क्योंकि आप यहाँ अनलिमिटेड डाउट बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं और किसी भी समय, चाहे रात हो या फिर दिन, आप यहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है या फिर अपडेट करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना है और उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है जिस क्लास में आप हैं। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश। आप यहाँ से लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और जो अनअकैडमी का न्यू फीचर है आस्क का डाउट, वो आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन की पिक्चर आपको क्लिक करना है या फिर आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पिक्चर को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है और इसके बाद लास्ट स्टेप यहाँ पे बचता है कि जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपने यहाँ पे अपलोड किया था उस सब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है और आप सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा, फुल सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर में, तो यहाँ पे एक वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर देना होगा मींस 1 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंस में जो पूछे जाते हैं। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर है जो बिलियन। यहाँ पे बिलियन जो आपका सेकंड चैप्टर है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते जाएं। सॉल्यूशन यहाँ पे जो आपका चैप्टर है, यहाँ से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का। तो यहाँ से 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे और टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद विद्युत रसायन थर्ड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका चैप्टर है, यहाँ से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट 5 मार्क्स का बनेगा और यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनने वाला है। इसके बाद चैप्टर आता है 4th रासायनिक बलत्तिकी। तो यहाँ से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। रासायनिक बलत्तिकी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक्स। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान एक बनेगा, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स। इसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस और इसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का। तो यहाँ से टोटल आपके 5 मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद सतह रसायन मींस जो सरफेस केमिस्ट्री है, आपका 5th चैप्टर है और यहाँ से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे एक बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसके बाद एक बनेगा रिक्त स्थान जो कि 1-1 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट आंसर टाइप। इसके बाद यहाँ से देखिए, आपका 6th चैप्टर शुरू हो जाता है, पी ब्लॉक के तत्व मींस पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ से आपका 6th चैप्टर चालू हो गया है। तो 6th चैप्टर से बच्चों यहाँ पे देखिए 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 8 मार्क्स में देखिए, सबसे पहले तो एक आपका यहाँ से रिक्त स्थान बन जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसके बाद
सही जोड़ी 2 यहाँ से बनेंगी और एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 5 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके टोटल 8 मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद देखिए डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व मींस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आपका ये चैप्टर है 7th, और यहाँ से देखिए यहाँ से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, 5 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा रिक्त स्थान मींस 1 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद फिर से सही जोड़ी यहाँ पे रहेगी 1 मार्क्स की, तो 2 मार्क्स आपके हो गए। इसके बाद 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप। तो इस तरीके से टोटल 5 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाते हैं। इसके बाद देखिए 8th चैप्टर आपका यहाँ से चालू हो गया है, उप संयोज, यहाँ पे देखिए उप संयोजन रसायन। तो यहाँ पे चैप्टर 8th है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ से ये आपका चैप्टर 8th है। इसके बाद देखिए यहाँ से जो मार्क्स डिवाइड किए गए हैं इसके बारे में देखिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखिए यहाँ से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से रिक्त स्थान, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके बाद यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके 2 मार्क्स में मींस वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से बन जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए 9th चैप्टर है जो आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो यहाँ से देखिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो आपका चैप्टर है यहाँ से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से 1-1 मार्क्स वाले या फिर 2-3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और पूरी केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मार्क्स में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, डायरेक्ट 1 मार्क्स में बनेंगे, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। तो इस तरीके से आपका ब्लूप्रिंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10th चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये आपका 10th चैप्टर है और यहाँ से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 2-2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाद 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन बनेगा, तो 4-3-7 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद 11th चैप्टर आप देख सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल मींस एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका चैप्टर 11th है। तो यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और यहाँ पे देखिए 2-2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, तो 4 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद 12th चैप्टर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बो, देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कार्बनिक यौगिक अमीन। तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन जो आपका चैप्टर है 12th चैप्टर है। यहाँ से देखिए यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुविकल्पीय बनेगा मींस जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा आपका सही जोड़ी मैचिंग, यहाँ पे पूछी जाएगी 1 मार्क्स में। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे 2-2 मार्क्स वाले। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे और यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर ये 2 मार्क्स में बनेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जैव अणु। तो यहाँ पे लास्ट चैप्टर है जो आपका, इससे देखिए यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक क्वेश्चन बनेगा आपका और इसके बाद यहाँ पे देखिए सही जोड़ी में एक बनेगा मींस 3 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे 3 मार्क्स के और इसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स में। तो यहाँ से भी टोटल आपके 6 मार्क्स हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स आप सभी को मैं एक बात और बता दूं कि टोटल आपके केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं। अब 16 में से 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं, इतना आप सभी को पता होगा। तो 3 चैप्टर आपके हट चुके हैं और इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पूरी जानकारी आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और जो चैप्टर हटाए गए हैं मीन्स डिलीटेड पोर्शन है, रिड्यूस किया गया है जो सिलेबस, उसके बारे में अब हम देखेंगे। जो टॉपिक हटाए गए हैं तो देखिए पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड, ये यहाँ पे इतना पोर्शन है जो केमिस्ट्री से हटाया गया है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट में आप देख सकते हैं, सॉलिड स्टेट में 1 मिनट आप वेट कीजिए क्योंकि यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट है इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो सॉलिड स्टेट में देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वेंड थ्योरी ऑफ मेटल, तो यहाँ पे टॉपिक हटाया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये टॉपिक आपके सॉलिड स्टेट से हटाए गए हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से बच्चों एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और बेंट हॉफ फैक्टर, यहाँ पे 2 टॉपिक हटाए गए हैं। इसके बाद तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें लेड एक्यूमुलेटर और इसके बाद है फ्यूल सेल, इसके बाद है यहाँ पे देखें शायद ये कोरोजन लिखा हुआ है आई थिंक, देखिए 1 मिनट मैं यहाँ पे देखता हूँ अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि एलिमेंट्री आइडिया है, इस टॉपिक को भी हटाया गया है। इसके बाद ड्राई सेल हटाया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हटाया गया है
और गैल्वेनिक सेल भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हटाया गया है। इसके बाद देखिए फोर्थ चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स। आपको ब्लूप्रिंट में ये अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप इन टॉपिक को अलग से नोट करते जाइए ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है और आप बुक में इनको कट कर सकते हैं। और इसके बाद चैप्टर फोर्थ है केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कोलाइजन थ्योरी, और यहाँ पे देखिए इसके बाद जो केमिकल काइनेटिक्स में तो कोलाइजन ऑफ, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कोलाइजन थ्योरी इसको हटाया गया है। और इसके बाद एक मिनट देखिए यहाँ पे एक तो समझ में नहीं आ रहा है ब्लूप्रिंट किस तरीके से है। और इसके बाद देखिए एलिमेंट्री आइडिया और मैथमेटिकल, यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट करके कुछ है, और एक्टिवेशन एनर्जी आरएनएस इक्वेशन, इन टॉपिक को हटाया गया है। और बैकग्राउंड नॉइस आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको इग्नोर करके चलिए और यहाँ पे टॉपिक पर ध्यान दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर है आपका सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री से स्टूडेंट इमल्सन, सबसे पहले इमल्सन को हटाया गया है, टाइप ऑफ इमल्सन को हटाया गया है। और इसके बाद देखिए अमाइलाइसिस इसको हटाया गया है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस यहाँ पे एक्टिविटी करके रिएक्शन इनको हटाया गया है। एंड यहाँ पे देखिए सॉलिड कैटलिस्ट को भी हटाया गया है। और इसके बाद देखिए कैटलिस्ट, और यहाँ पे देखिए एंजाइम कैटलिस्ट को हटा दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सॉलिड कैटलिस्ट और इसके बाद एंजाइम कैटलिस्ट, इन दोनों टॉपिक को यहाँ पे हटाया गया है। और जो टॉपिक मैंने ऊपर बताया है इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन, इनको हटा दिया गया है। इसके बाद देखिए जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जो सिक्स्थ चैप्टर है आपका एंटायर यूनिट मींस पूरे चैप्टर को यहाँ पे हटा दिया गया है। इसके बाद 7 चैप्टर यहाँ से पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, ये टॉपिक हटाए गए हैं। एक तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन, इसको हटाया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसको हटाया गया है। स्ट्रक्चर ओनली, स्ट्रक्चर बस हटाए गए हैं। इसके बाद देखिए फोस्फोरस, और इसके बाद है एल्ट्रोट्रॉप, यहाँ पे देखिए आयंस। इसके बाद कंपाउंड ऑफ ऑक्सो एसिड एलिमेंट्री, यहाँ पे देखिए आइडिया ओनली। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर 8 आपका चालू हो गया है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए केमिकल रिएक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे तो देखिए समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक लेंथेनाइड, हाँ लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, और इसके बाद है एक्टेनाइड हटा दिया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन भी हटाई गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विथ लेंथेनाइड। इसके बाद देखिए प्रिपरेशन एंड यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2CR7, यहाँ पे O7 ये करके कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको हटा दिया गया है। और इसके बाद देखिए 9th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले तो स्ट्रक्चर, और इसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक हटाए गए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से MP बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी किया है। इसके बाद देखिए इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसके बाद यहाँ पे एनालिसिस देख सकते हैं, एनालिसिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ पे इन टॉपिक को हटाया गया है। इसके बाद हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, आपका 10th चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स यूजेस एंड एनवायरमेंट, देखिए यहाँ पे एनवायरमेंट इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए डाइक्लोरोमीथेन, इसके बाद यहाँ पे देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन, इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन्स और DDT, तो इन टॉपिक को हटाया गया है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बाद में ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा आपको कौन सा टॉपिक हटा है। इसके बाद 11 चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए यूजेस विथ स्पेशल, यहाँ पे रेफरेंस टू मेंशन्ड एंड इथेनॉल, ऐसा कुछ करके मीथेनॉल एंड इथेनॉल, यहाँ पे मीथेनॉल है, इसके बाद इथेनॉल है। यूजेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू मीथेनॉल, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, अच्छे से यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो यूजेस विथ स्पेशल रेफरेंस ऐसा करके है, तो आप इस टॉपिक को देख लीजिए और मैं क्लियर करके एक बार ग्रुप में आपको बता दूंगा। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया गया है। और इसके बाद देखिए अमीन्स, यहाँ पे जो ये चैप्टर है आपका अमीन से, यहाँ पे टॉपिक हटाए गए हैं। सबसे पहले तो देखिए डाइजोनियम सॉल्ट, इसके बाद यहाँ पे प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इम्पोर्टेंस इन, यहाँ पे देखिए सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये चीजें हटाई गई हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए बायोमोलिक्यूल्स, सबसे पहले लास्ट के 2 चैप्टर देख लीजिए, 15th 16th, इन दोनों चैप्टर को हटा दिया गया है। एंटायर चैप्टर, पूरे चैप्टर को हटाया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका चैप्टर है 14th बायोमोलिक्यूल्स, तो यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हटाए गए हैं कुछ, एक तो ऑयलगोसैकेराइड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया, स्टार्च, इस तरीके से इनको हटाया गया है। इसके बाद
देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हटाए गए हैं, फंक्शन एंजाइम, और इसके बाद है एलिमेंट्री आइडिया, और यहाँ पे देखिए इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर। तो इन टॉपिक को हटाया गया है और आज के इस वीडियो में हमने पूरा टॉपिक, यहाँ पे जो टॉपिक थे यहाँ पे हटाए गए हैं, इनको डिस्कस किया है, पूरे टॉपिक आपको बताए हैं। इसके साथ साथ ब्लूप्रिंट भी हमने डिस्कस किया है। और स्टूडेंट्स, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कल से IMP क्वेश्चन अपलोड होंगे, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।